मुझे पता है बहुत कुछ वैसा नहीं है जैसा आपने चाहा था, लेकिन यकीन मानिए बहुत कुछ वैसा भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। याद रखिए, संभावनाएं आपके जहन में पैदा होती हैं और आपके जहन को उर्वर रखना एक अभ्यास है, सिर्फ बीती हुई घटनाओं का परिणाम नहीं। हाय, वे गुड मॉर्निंग, दिस इज़ रे एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। चलिए सुबह सुबह आपको पोहा बनाना सिखाते हैं। तो पहले कढ़ाई में तेल डालिए, उसके पहले आप पोहा भिगा के रखिए। भिगाइए मत पानी डाल के, उसको बस धुल के वैसे रख दीजिए। एंड देन कढ़ाई में ऑयल ऐड कीजिए, उसमें सरसों डालिए थोड़ा सा, एंड देन जीरा, जो आपको अच्छा लगे आप वो डाल सकते हैं, एंड देन करी पत्ता। एंड जो भिगाया हुआ पोहा रखे हैं आप उसमें थोड़ा सा हल्दी ऐड कीजिए, धनिया पत्ता ऐड कीजिए, थोड़ी सी सॉल्ट ऐड कीजिए, एज वेल एज मैं थोड़ा सा शुगर 1-2 स्पून ऐड करती हूँ। आप अपने पसंद के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। किसी किसी को मैंने अपना ये पोहा खिलाया है तो किसी किसी को अच्छा लगता है और किसी किसी को नहीं। अब तेल में डालिए प्याज को अच्छे से सौटे कीजिए, एंड देन जो आपने पोहे का मिक्सचर रखा है उसको डालिए कढ़ाई में, एंड देन अच्छे से मिक्स कीजिए। और आप जब मिक्स कर लेंगे इसको तो आपका बहुत अच्छा पोहा बन के तैयार हो जाएगा। और ये ऑलमोस्ट टाइम लेता है 5 to 8 मिनट का। 5 से 8 मिनट में आपका पोहा आपको बन के तैयार हो जाएगा। आप उसको खा सकते हैं और उसको टिफ़िन में ले जा सकते हैं। तो इस टाइम मेरा सेवियर बना हुआ है। पोहा एक्चुअल में जल्दी बन जा रहा है, तो 2-3 दिन से लगातार पोहा ही बन रहा है और बने जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने पोहा बना लिया है और सुबह उठते ही आँख बंद करके सबसे पहले यही करने आई हूँ। एंड देन अब पानी गर्म कर रही हूँ। 1 कप पानी गर्म करूँगी अपने पीने के लिए, मतलब क्योंकि गर्म पानी पीती हूँ। एंड देन फिर मिल्क रखूँगी बॉईल होने के लिए, एंड ब्रश करने जाऊँगी। ब्रश करने के बाद फिर मैं शावर लूँगी और ब्रेकफास्ट करूँगी, थोड़ा सा पोहा एंड कॉफ़ी। एंड देन फिर हम जाएंगे लाइब्रेरी, बेसिकली लाइब्रेरी में मिलेंगे। उठने के बाद से जब से मेरी आंखें खुलती है तब से फटाफट करके बस यही होता है कि 1-1.5 घंटे के अंदर रेडी हो और लाइब्रेरी को निकलो। एंड लाइब्रेरी से आने के बाद 1-1.5 घंटे ये होता है कि बनाओ खाओ, और उसके बाद फिर थोड़ी देर कुछ सोशल मीडिया चलाना हो गया, या फिर अगर वीडियो एडिटिंग करनी है, किसी दिन बना रखा है तो वीडियो एडिटिंग करने में टाइम हो जाता है और बहुत कुछ। सबसे पहला अपडेट है, मैंने अपना हेयर कट कराया है एंड मतलब काफ़ी शॉर्ट करा लिया हेयर अपना। वैसे तो मैं सच बताऊँ तो मेरा मन करता है कि मैं बॉय कट बाल कटा के रखूँ, और सही एकदम दिल की बात बताऊँ तो मेरा मन करता है कि एक बार के लिए मैं अपने सारे बाल हटा दूँ, मतलब एकदम जैसे टकला टाइप का होता है ऐसी हो जाऊँ। बट मम्मी मेरी घर से निकाल देंगी, दैट्स वाई नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब आई थिंक सॉवरेंटी नहीं है मेरे अंदर पता नहीं, बट वो नहीं करा पाए। बट हाँ, मैंने बाल सॉर्ट करा दिया बिकॉज़ बताया था बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। और जिस टाइम मैं यहाँ पे हूँ तो टेक केयर करने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। और जब घर पे थी तो लिटरली इतना ज़्यादा हेयर फॉल नहीं होता था कि इतनी प्रॉब्लम हो, और घर पे मम्मी के हाथ का खाना वाना भी मिलता था। तो पिछले 1-1.5 साल पहले मैं बहुत स्किनी हुआ करती थी, बट नाउ आई हैव मेरे को थोड़ा बहुत वेट हो गया है, अभी सही दिखती है बॉडी मेरी। तो मम्मी ने खिला के बाल सब सही किया था 1-1.5 साल में, तो वो सब सही था। बट अब यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद खाने पीने का सारा सिस्टम गड़बड़ हुआ है, एंड दैट्स वाई बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। तो हेयर कट करा लिया, बेसिकली यही अपडेट था। और मैंने सोचा था कि हेयर कट कराने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा फील होगा और हो सकता है कि सब कुछ सही हो पाए। मतलब बेसिकली मेरे माइंड में एक इल्यूज़न था कि मतलब थोड़ा चेंज आ जाएगा, बट लिटरली मेरे को वापस से फीवर एंड कोल्ड होना स्टार्ट हो गया है। तो लाइफ हेल्थ चल रही है, वीडियो बनाने का मन नहीं करता, एडिटिंग करने का मन नहीं करता, बिल्कुल भी कैमरा खोलने का मन नहीं करता। जितनी देर पढ़ना होता है बस सोचती हूँ कि कैसे भी करके ये सेशन कंप्लीट कर लूँ, आज का टारगेट कंप्लीट कर लूँ, बस यही करना हो रहा है। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं करने का मन कर रहा है। बट मैं डेली कमेंट देखती हूँ तो मुझको बड़ा अच्छा लगता है। किसी ने मुझसे पूछा, मतलब बहुत सारे लोगों ने पूछा कब वीडियो डालोगे, तो बताया भी मैंने कि मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है। और अभी मैं डॉक्टर को चेकअप कराने के लिए नहीं जा रही हूँ बिकॉज़ मेरे को ऐसा है कि 1-2 प्रमोशन आ जाए, कुछ पैसे हो जाए 5-10 हज़ार, तब जाऊँ। क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि एक बार अपनी बॉडी का चेकअप करा लूँ बिकॉज़ मेरे को बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है और आगे चल के कुछ बड़ा डील ना हो जाए। तो इसकी वजह से लेट द प्रमोशन कम एंड देन फिर मैं जाऊँगी।
और मेरा मानना है कि ज़िंदगी एक हद तक ही परेशान करती है, उसके बाद वो खुद ब खुद आपका हाथ थाम लेती है। तो लेट्स सी ज़िंदगी कितने दिनों तक परेशान करने वाली है। वैसे ऐसी कुछ परेशानी सीवियर नहीं है, बहुत खुश हूँ इस टाइम में, बहुत शांति में है दिमाग मेरा, बहुत अपने ड्रीम की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। और जैसे जैसे चीज़ें सच हो रही है मुझे लग रहा है कि किसी दिन हो सकता है आईएएस भी बन जाऊँ। चलो अभी वो सब छोड़ते हैं और जिस सफ़र में है उसे एंजॉय करते हैं। मैं अभी यहाँ पे कर रही हूँ पॉलिटी की क्लास और मेरे को एक सवाल आया था कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़े और एडिटोरियल जब पढ़ते हैं तो फिर कैसे जाने कि राइटर का व्यू पढ़ रहे हैं वो हमारे किस कॉन्टेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका रिप्लाई मैं इस वीडियो में नहीं करने वाली, बिकॉज़ इस वीडियो में न्यूज़पेपर वाला सेक्शन नहीं है और ये शायद संडे का वीडियो है तो एडिटोरियल आया नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। एक सवाल आया था प्राची मिश्रा का, उन्होंने पूछा था हाउ टू स्टार्ट, वी नो द सिलेबस बट डोंट नो हाउ टू मेक नोट्स एंड वेयर टू स्टार्ट। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बिकॉज़ जब मैंने भी क्लासेस नहीं किया था तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कहाँ से क्या करें। इवन मैंने बहुत वीडियो में बताया मुझे न्यूज़पेपर का भी कुछ नहीं पता था। तो ये देखो, तुम्हें पता होगा कि सिलेबस क्या है, तुमने कोचिंग नहीं कर रखा होगा तो दिक्कत आ रही होगी, समझ नहीं आ रहा होगा कि कहाँ से पढ़ें। तो सिलेबस पढ़ लिया है तो ठीक है, अब तुम उठाओ एक एनसीईआरटी। अगर स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ना है तो सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ो और उसको समझो इन द सेंस कि जो भी चीज़ें हैं वो पढ़ते जाओ, जो भी एनसीईआरटी है पहले उसको पढ़ के ख़त्म कर दो। अब जैसे देखो कि प्रीलिम्स के सिलेबस में कुछ चीज़ें स्पेशली मेंशन नहीं की हुई हैं, बस उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी ऐसे करके मतलब कोड वर्ड में प्रीलिम्स का सिलेबस दिया गया है, तो वहाँ से हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता चल पाएगा। बट तुम जब जाओगी मेंस के सिलेबस में तब तुम्हें बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब जैसे तुम GS 1 के सिलेबस में जाओगी तो सबसे पहले लिखा है इंडियन कल्चर, जिसमें है सेलिएंट फीचर्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फॉर्म ऑफ एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। तो मतलब बेसिकली इसमें कह रहे हैं कि क्या आर्ट कल्चर रहा है, कैसे आर्ट फॉर्म्स क्या रहे हैं, या फिर जो राइटिंग वगैरह है वो सब कैसी रही है। तो बेसिकली एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक कैसे क्या चेंज हुआ है, तो वो सब चीज़ें आपको पढ़ना होगा डिटेल में। जैसे मान लो स्तूपास कैसे पहले बनते थे, उसके बाद उसमें क्या क्या चेंजेस आए, कैसे कैसे उसमें कौन कौन से आर्ट फॉर्म इंक्लूड हुए, एज वेल एज टेम्पल्स, कैसे पहले टेम्पल बनते थे, फिर डिफरेंट कल्चर ने कैसे कैसे टेम्पल बनाया। जैसे 3 स्टाइल बहुत ज़्यादा फेमस है तो उसके बारे में डिटेल्ड। फिर लिटरेचर पे आ जाओ कि कैसे क्या लिटरेचर में क्या क्या चेंजिंग हुई, तो वो सब पढ़ना पड़ेगा। जब तुम एक बार अच्छे से उसको सब पढ़ोगी एंड देन फिर तुम जाओगी PYQs में, जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगी तब तुमको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे है, ये मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। जैसे देख लो अभी जैसे दूसरे पे जाओ तो क्या कहते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट टू मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, मतलब मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी से लेके क्या क्या प्रेजेंट तक क्या क्या हुआ है, कौन कौन सी पर्सनालिटीज़ ने कैसे हिस्सा लिया, किस किस इश्यूज़ पे बात हुई, उसका क्या सॉल्यूशन निकला। तो वो सारी चीज़ें तुम्हें देखनी पड़ेंगी, सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। बेसिकली अगर तुमने कोचिंग नहीं कर रखा है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहले तुम जब बेसिक एनसीईआरटी ख़त्म करने के बाद वापस से एक बार सिलेबस देखोगी और उसमें जो चीज़ें मेंशन्ड है उसको लेकर उस टॉपिक को पकड़कर तुम वापस से पढ़ने जाओगी, तब तुमको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा मुझे ये पढ़ना है, ये करना है। तो बेसिकली पहले तुम एनसीईआरटी सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ो एंड देन फिर तुम सिलेबस आके देखो, और PYQs भी मन करे तो देख लो, नहीं तो PYQs मत देखो, सिलेबस देखो एंड देन तुम फिर जाओ मेंस के बुक पे। सारी जो बुक लिस्ट है उसमें जो भी टॉपर्स ने रिकमेंडेड की है या फिर जो भी यूपीएससी के लिए एक स्पेसिफिक सेट ऑफ बुक है, अगर आप तुम उसको पढ़ने जाओगी तो तुम्हें वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी और समझ में भी आएंगी। एंड देन तुम PYQs देखोगी तो तुम्हें और ज़्यादा समझ में आएगा। तो आई थिंक इसी से हिसाब से स्टार्ट कर सकती हो। और पहले नोट्स बनाने पे मत भागना, पहले पढ़ो, समझो चीज़ों को, मतलब अच्छे से समझो, अच्छे से पढ़ो। क्योंकि अगर पहले नोट्स बनाने लग जाओगी तो तुम्हें लगेगा कि सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, क्या लिखूँ क्या ना लिखूँ समझ नहीं आएगा। एनसीईआरटी के नोट्स बनाने पे मत भागना। सबसे पहले मेरा यही कहना है कि तुम समझो चीज़ों को, एक एक टॉपिक को, एक एक चीज़ों को, ये ऐसे हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ। मतलब लाइक अगर तुमने किसी छोटे को या फिर अपने इस एज के किसी लोग को समझाना हो, तो जैसे मान लो अभी पॉलिटी में आते हैं तो फंडामेंटल राइट्स, उसमें अगर तुम लिखने जाओगी तो बहुत सारी चीज़ें हैं तुमको लिखने के लिए, बट पहले तुम उसको समझो कि फंडामेंटल राइट्स क्या क्या होते हैं, कितने सारे हैं और क्यों हैं। जैसे अगर तुमको किसी को समझाना हो तो तुम उसको बता सको कि फंडामेंटल राइट्स ये होते हैं, इतने इतने हैं, ऐसे ऐसे हैं, और उसको ऐसे हम नॉर्मल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं,
तब तुम उसके बाद फिर जाओगी, तुम PYQs देखोगी कि फंडामेंटल राइट्स पे कैसे क्वेश्चन आए हैं, या फिर प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखोगी कि अच्छा ये क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन आया है। देन तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें क्या नोट डाउन करना है और क्या नोट डाउन नहीं करना है। और मार्केट में भी बहुत सारे टॉपर की नोट्स अवेलेबल है, बहुत कुछ अवेलेबल है, तुम वहाँ से परचेज़ कर सकती हो। तो आई थिंक तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिला होगा। सो ऐसे फिर मैंने अपना सारा नोट्स कंप्लीट किया, बैकलॉग था वो भी ख़त्म किया, और फिर मैं रूम के लिए निकल गई। रूम पे जाके मैंने बनाया पनीर और रोटी। सो या दैट्स इट। एज़ यूजुअली एक डॉट यानी फुल स्टॉप, 3 बार डॉट 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 यानी कहानी जारी है, ज़िंदगी जारी।